देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लोगों का विश्वास बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी में, वो अपूर्व है। पहले कभी नहीं देखा गया कि 5 साल काम करने के बाद कोई सरकार इतनी लोकप्रिय हो गई हो। महिलाओं में, युवाओं में, किसानों में, विद्यार्थियों में, जो बड़े सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें, व्यापारियों में एक इतनी बड़ी सुरक्षा की भावना आई हो। सबको अपने ढंग से अपना काम करने की पूरी सुरक्षित छूट है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी जो राजनीति चलती थी यूपी में ना, कि चुनाव का समय आएगा तो हम इनको डिरेल कर देंगे, इनको हटा देंगे, अब वो समय चला गया है। उत्तर प्रदेश की जनता का नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जोगी पे विश्वास है। सर, आज विजय रथ भी निकला है अखिलेश यादव का। वो दावा कर रहे हैं कि जैसे लंका जीता गया था वैसे ही अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनेगी हमारी। अब देखिए, ये बार बार इनको लंका ही याद आती है, क्योंकि लंका वालों को ज़्यादा देर लंका ही मन में चलती रहती है। अब भगवान राम का मंदिर बनने के लिए तो लोगों को गोलियों से उड़ा दिए, और लंका जीतने की बात जिह्वा पे आ गई, क्योंकि आज पूरा उत्तर प्रदेश जगा हुआ है। तो मैं स्पष्ट बता दूं कि जनता का मन, जनता का उल्लास, जनता का उमंग सब भारतीय जनता पार्टी के पास साथ है। अखिलेश ने कहा है कि युवाओं का पूरा जोश हमारे साथ है। 2022 में उनकी बंद मुट्ठी सपा के साथ खुलेगी और भाजपा बाहर हो जाएगी। अब अखिलेश जी को यही कहना भी चाहिए, और क्या कहेंगे। चुनाव के समय वो क्या कह सकते हैं। पहले वो अपने परिवार को संभालें, फिर उसके बाद देखेंगे। देखिए, लखीमपुर की घटना में उच्च स्तरीय जांच हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी शुरू होती है। किसने किया, सरकार ने ही कहा, न्यायाधीश से जांच होगी। लेकिन क्या प्रियंका गांधी जी को राजस्थान में एक दलित व्यक्ति की पीट पीट करके जो मौत हो गई वो दिखता है? क्या उनके महाराष्ट्र में साधु संतों की पाल घर में ऐसे लिंचिंग के साथ हत्या हो गई वो भी दिखता है? जरा इन लोगों की नज़र पहले बराबर हो, तब तो इनको जनता बराबर देखेगी। क्या लगता है कि किसान न्याय यात्रा से किसान उनकी तरफ जा सकते हैं? किसानों को पहली बार जिसने जीवन दिया, जिसने खाता में पैसा दिया, जिसने उनको बेघर को घर दिया, जिसने उनके घर में शौचालय बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ किसान देख रहा है। और मैं अच्छी तरह हमको पता है कि जो किसान है मूल, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, हमने अपने 5 जाबाज जवान खो दिए। ऐसे में उस पर कोई भी राजनीतिक पार्टी चर्चा नहीं कर रही है। सारे लोग लखीमपुर खीरी, आखिर में क्या ऐसा है कि हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और उस पर किसी को चर्चा, किसी राजनीतिक पार्टी को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहती? क्योंकि इनको 5 साल में उत्तर प्रदेश में या देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो कुछ मिला नहीं। अब लखीमपुर की घटना जिसमें स्वयं सरकार ही जांच करा रही है, न्यायिक जांच करा रही है, उसमें जो भी दोषी होगा वो बच नहीं पाएगा। तो जो जिसमें न्यायिक जांच हो रही है उसको समझते हैं कि यहाँ से हम कुछ खौला के उत्तर प्रदेश को कुछ पा सकते हैं, तो उनकी भूल है। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं, ना तो उन पे इनको चिंता है, ना उन पे जरा भी दो पल सोचने का विषय है। देखिए, मैं बहुत तकलीफ़ में आज काशी आया हूँ। मेरे कान में बड़ी तेज़ चोट लगी है। आज हम लोगों ने छठ पूजा को जो दिल्ली में बैन किया गया, उसके खिलाफ सड़कों पे करीब 15,000 लोग सड़कों पे निकल गए। उसमें पानी का बौछार हो गया, वो मेरे ऊपर पड़ गया, मैं डिसबैलेंस होके गिर गया। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने कमिटमेंट पे हूँ। हमें हमारे डॉक्टरों ने गले में लगाने के लिए भी दिया कि फ़्लाइट से उतरने जाने में कुछ दिक्कत ना हो। लेकिन केजरीवाल जो हिंदू धर्म पर्व त्योहारों के खिलाफ जो विरुद्ध नीति चला रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश को भी देखना चाहिए, गोवा को भी देखना चाहिए, पंजाब को भी देखना चाहिए,
और उत्तराखंड के भी पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को देखना चाहिए कि ये व्यक्ति कितना बड़ा संस्कृति विरोधी और छठ विरोधी व्यक्ति है। प्रियंका राहुल यूपी में पूरा जोर लगाए हैं, ऐसे में कितनी सफलता मिलेगी उनको? देखो, इनका जोर न, जो जोर लगाते हैं वो विभेदनकारी जोर है, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों को अलग अलग मौत को, अलग अलग दुर्घटनाओं को देखने का अलग अलग नजरिया है, तो ये तो आपको कभी सफल नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव, ये लोग हर घटना को एक तरह से देखें। जिस दिन एक तरह से देखना शुरू कर देंगे तब शायद जनता कुछ सोचे, अभी कोई दूर दूर चांस नहीं। जी, कश्मीर को लेकर लगातार ये लोग बयानबाजी करते आए हैं, एक बार फिर से हिंदुओं का पलायन शुरू हो चुका है। देखो, बिल्कुल पलायन नहीं हो सकता है अब कश्मीर से। कश्मीर में आतंकी भी फ्रस्ट्रेशन के दौर में है और उनकी जो भी कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ हमारे पुलिस के लोग, हमारे सेना के जवान सब बहुत उच्च स्तरीय कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की एक लगातार सोच रही है निर्दोषों की हत्या, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।